Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing the new topic of gravitation, okay? And the topic name is Earth Gravitational Acceleration. What is the meaning of Earth Gravitational Acceleration? तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए कि what is the meaning of Earth Gravitational Acceleration. यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझोगे तो यह क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक अर्थ दिख रहा है, ओके। अर्थ के अंदर देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर हैपन, चाहे वो आप किसी आदमी को खड़े होना देखते हो, आप बच्चों का खेलने देखते हो, या फिर आप डॉग्स को खेलते हुए देखते हो, ओके। ये बहुत सारे एक्टिविटी आपको अर्थ के अंदर होते हुए दिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ओके। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियर तरीके से अपने माइंड को बहुत क्लियर कर लो, उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अबाउट द ग्रह अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ओके। आप कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो इनसाइड द अर्थ, तो अर्थ एक्सर्ट, यहाँ पे एक पॉइंट आप पहले मेंशन कर लो, द अर्थ एक्सर्ट, द अर्थ एक्सर्ट gravitational force on object near it, okay, on object near it, ओके। आपको यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द अर्थ, यानी अगर आपका एक अर्थ है, ओके, वी आर द ऑब्जेक्ट, ओके, जो भी हमारे सामने है दे आर ऑब्जेक्ट। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इंपैक्ट करके देता है, ओके। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? आपके अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आप यहाँ पे किसी व्यक्ति को देखोगे, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो आपको आदमी दिख रहा है, ये प्रॉपर तरीके से अपने प्लेस पे क्या है, स्टैंड किया हुआ है, खड़ा है, ओके। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में क्या है, बहुत क्लियर तरीके से खड़ा है। अगर इसके ऊपर सपोज कोई ग्रेविटी नहीं होती, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो ये क्या होता, आसानी से ये क्या होता, नीचे गिर जाता है, और इसका जो पोजीशन होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपको एक बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है कि whenever any object, any particular object are inside the earth, okay, on that object the earth is exerted the gravitational force, okay। जो भी ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के समीप है, अर्थ के नजदीक है, नियर है, उसके ऊपर जो अर्थ होता है, दे आर एक्सर्टिंग सम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, डेली आप देखते हो, ओके। बट अगर आप उनको बहुत क्लियर तरीके से देखोगे तो क्या आपको बच्चे खेलते समय आपको ऐसे होता है कि बच्चे गिर जाते हैं बार बार, ओके, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड, वापस वो खड़े नहीं हो सकते हैं? ऐसा कुछ कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है? कि जब आप खेलते हो, कोई काम करते हो, ओके, व्हेन एवर यू आर स्टैंडिंग, प्लेइंग, ओके, आप कुछ भी काम करो, सब काम के ऊपर आपका जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इंपैक्ट करता है डायरेक्टली। और जब इस कंडीशन में आप देखते हो कि whenever the gravitational force are exert on the near object to the earth, उसमें आपको जो स्टैंडिंग पोजीशन है, खेलना है, वो सारी चीजें आपका बहुत प्रॉपर तरीके से होती है। उसके अंदर किसी भी तरीके का आपका जो गिरना होता है, फॉल होता है, डिसबैलेंस होता है, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखती है, ओके। थर्ड अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, व्हेन यू सी द एग्जांपल थर्ड, यहाँ पे एक डॉग है, वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से खेल रहा है।
इस एग्जाम्पल को भी आप ये समझ सकते हो कि आप अगर किसी डॉग को देखोगे, वो कितने ज्यादा ये होते हैं, मतलब वो कभी एक प्लेस पे कभी दूसरे प्लेस पे, वो यहाँ से वहां वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जंपिंग, दे आर प्लेइंग विद द बॉल्स, ओके, दे आर प्लेइंग विद द ह्यूमन बींग्स, वो सारी चीजें वो क्या करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दे आर इन द पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग, वो बहुत प्रॉपर तरीके से अपने स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें होती है बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं। और ये सारी चीजें होती है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यू हैव राइट डाउन द एग्जांपल फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर फर्स्ट एग्जांपल इज स्टैंडिंग मैन, सेकंड इज प्लेइंग चिल्ड्रेन, ओके, थर्ड इज प्लेइंग डॉग। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी इसमें कैसा होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देखो, ओके। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पे सपोज वी आर टेकिंग सम ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ जो फोर्स है वी आर अप्लाइंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक सर्टन मास होगा, करेक्ट, क्या आप मानते हो, ये ऑब्जेक्ट का एक सर्टन मास होगा, ओके। अगर ड्यू टू मास, ड्यू टू आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा व्हेनेवर वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको उसके अंदर जो एक ये होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप न्यूटन का अगर आप सेकेंड लॉ देखते हो तो व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ओके। आप यहां पे लिख भी सकते हो न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। तो ये आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका एक सर्टेन मास है उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ओके, द ऑब्जेक्ट इज गेट एक्सलरेटेड ड्यू टू द फोर्स। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ, जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं, देयर आर 3 लॉस ऑफ न्यूटन, ओके। उसमें से आपको ये सारे के सारे जो लॉस होते हैं वो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अभी यहाँ पे एक और चीज आप ये कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ओके, ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्टिंग, ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सलरेशन, ओके। तो यहाँ पे जो भी आपके बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स आपका जो बॉडी होगा दे गेट एक्सिलरेटेड, और यहाँ पे यही सारी चीजें आपको लिख के दी गई है, ओके। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं इसका, ओके। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे सपोज ये मेरा रूफ है, ओके, ये मेरा रूफ है, यहां से मेरे पास क्या है, एक बॉल है, ये मेरे पास बॉल है, या फिर आप यह कह सकते हो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अगर मैं यहां से करता हूं, क्या करता हूं, यहाँ पे ड्रॉप करता हूं, आई एम ड्रॉपिंग दिस ऑब्जेक्ट, ओके। मैं क्या करता हूं, इसको ड्रॉप करता हूं, ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, ओके, ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट। मैं इसको क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर हाइट से इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इनिशियल पोजीशन पे, ओके, ये इसका इनिशियल पोजीशन होगा, और यहाँ पे जब बॉल आएगा ये क्या होगा, इसका फाइनल पोजीशन होगा, करेक्ट। क्या आप मानते हो, ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। इनिशियल पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इट विल बी जीरो, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी समथिंग, ओके। ये क्या होगा, इट विल बी समथिंग। और इसके अंदर आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब बॉल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है दे कैन एक्सलरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप किसी बॉल के ऊपर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल आप ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है दे गेट एक्सलरेटेड वेरी फास्ट। और यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
ओके। और यहाँ पे आपको ये भी समझ में क्लियर तरीके से आ गया होगा कि इसके अंदर वी आर यूजिंग जी, स्मॉल जी, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो भी एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर वो ग्रेविटी के कारण होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? स्मॉल जी वैल्यू इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी? स्मॉल जी फॉर्मूला इज कैपिटल जी mass of the earth divided by r square, okay, and this is the m is mass of earth। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा, mass of earth, okay, and this is the r is the radius of the earth, radius of earth, okay। What is the value of mass of the earth? Is mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg, okay। And what is the radius of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg divided by 2, okay। This is the radius of your earth। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही कमाल का जो फॉर्मूला है, you are getting the formula for earth gravitational acceleration due to gravity। ग्रेविटी के कारण किस तरीके से आपके एक्सेलरेशन आपको देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको वी आर डोनेटिंग फ्रॉम द स्मॉल जी, और जिसकी वैल्यू है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इसका अगर आप डेरिवेशन लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द डेरिवेशन फॉर दिस। इसका जो डेरिवेशन होगा वो किस तरीके से होगा, ओके। आप इसका डेरिवेशन भी लिख सकते हो, बहुत आसानी से इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। वी नो, हमने कुछ फॉर्मूले वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू मास इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, और डी स्क्वायर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप क्या करते हो, इफ वी आर कंसिडरिंग एनी ऑब्जेक्ट, ओके, अगर हमने क्या किया, इसको अर्थ कंसिडर किया, ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ का ये सेंटर है, दिस विल बी द आर, ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो आर, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। अगर इफ वी आर प्लेसिंग सम ऑब्जेक्ट हियर, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर आपको जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको अप्लाई करके यहाँ पे देखे वो देगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू जी m1, ओके, यहाँ पे m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, एंड g इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन प्लेस ऑफ एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, ओके। इन प्लेस ऑफ ए, इन प्लेस ऑफ ए वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ जी, ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्सेलरेशन हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी आपके पास यू हैव अ टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एम जी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। और ये वैल्यू है आपके एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये वैल्यू को, ये वैल्यू है आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ये जो टॉपिक था आपका, बहुत सिंपल सा टॉपिक था आपका, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आपको इसके अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, ओके, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, ओके, इन below the video, and you can also contact me on my Instagram channel and on my Telegram channel, okay। वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट लो, आप मुझे वहां पे आप सेंड करो, ओके।
आप मैं वहां पे आपको विथ इन अ डे आपको उसका जो आंसर है वो आपको उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर करो और उनसे भी आप रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे साथ जुड़े। ओके, और हमारा जो चैनल है उसको आप ग्रो करें। साथ में और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो साइंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट है, वो भी आपको बहुत जल्द यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच अगेन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी आपका ग्रेविटेशन के ऊपर ही होने वाला है।